हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि कलिका को कितने प्रकारों में बांटा गया है, कितना उनका वर्ग है, मतलब कि काइंड। जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि स्तंभ पढ़े थे, उसके बाद से स्तंभ के लक्षण पढ़े थे, मतलब कि तना पढ़े थे कि तना क्या होता है, तना के लक्षण क्या होते हैं। फिर हमने ये बताया था कि कलिका के भाग कितने, तो प्रकार की बात नहीं हुई थी। कलिका तथा उनके प्रकार की बात हुई थी, लेकिन प्रकार की बात हम नहीं किए थे, केवल भाग की बात किए थे कि कौन कौन सी कलिकाएं हो सकती हैं। और इस वीडियो में हम लोग उसका प्रकार पढ़ेंगे कि कलिका कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कलिका कितने प्रकार का होता है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। और कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि कलिका को कितने प्रकार में बांटा गया है और वो प्रकार कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो आधार क्या है, बांटने का जो है आधार क्या है। कोई भी चीज़ होता है तो उसका आधार होना चाहिए। जैसे घर बनता है तो उसका घर बनने का आधार बीम होता है, बीम होता है ना, बीम पे घर खड़ा होता है, या उसका नींव कहा जाता है। जो नींव होता है तो घर का नींव क्या होता है, आधार ही होता है ना, नींव के आधार पे ही घर बनता है। तो वैसे ही जो आपका कलिका है उनको बांटने का आधार क्या है, तो बांटने का आधार ये है उनके उद्भव, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, किस प्रकार से जन्म हुआ उसी को उद्भव। और दूसरा कि उनकी स्थिति, मतलब कि उनकी स्थिति कहाँ पे है, किसी भी तने में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी कलिका की स्थिति कहाँ पे है, कैसी है, उस आधार पर बांटा गया है। तो कलिका को किस स्थिति पे बांटा गया है, तो उद्भव और स्थिति के आधार पे कलिका को बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कलिका को किस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। देखेंगे कलिका के प्रकार किस आधार पे, तो उद्भव स्थिति के आधार पे, उद्भव और स्थिति के आधार पे इनको बांटा गया है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होंगे, मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन, पहला सामान्य कलिका जिनको हम लोग नॉर्मल बर्ड्स बोलते हैं, बर्ड्स मतलब कलिका होता है। अतिरिक्त कलिकाएं मतलब एसेसरी बर्ड्स। अपस्थानिक कलिकाएं मतलब कि एडवेंटिटियस बर्ड्स। अपस्थानिक कलिकाएं, अतिरिक्त कलिकाएं और सामान्य कलिकाएं। ये जो कलिका होती है उनका मुख्यतः ये 3 प्रकार होते हैं, समान और अतिरिक्त और अपस्थानिक। ये 3 प्रकार की कलिकाएं होती हैं, ठीक है ना। इनको किस आधार पर बांटा गया है, तो उद्भव और स्थिति के आधार पे बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि कलिका को किस आधार पे बांटा गया है, या कलिका को 3 भागों में किस आधार पे बांटा गया है। तो हमारा आधार क्या होगा, उद्भव और स्थिति। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि कलिका को उद्भव और स्थिति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से भाग हैं। तो समान है और क्या कहते हैं कि अतिरिक्त है और अपस्थानिक कलिकाएं, ठीक है। अब देखेंगे कि सामान्य कलिकाएं क्या होती हैं। तो सामान्य कलिकाएं वो कलिकाएं होंगी जो तने पे पाई जाएंगी, मुख्यतः तने पे पाई जाएंगी, और अग्रस्त उनकी भूमिका होगी कि आगे की ओर बढ़ने की, वो सामान्य कलिकाएं होंगी, ठीक है। जो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जो सामान्य कलिकाएं हैं ये भी मुख्यतः 2 प्रकार की होंगी, ठीक है ना। जो सामान्य कलिकाएं हैं उनकी स्थिति क्या होती है, तो ये तने पे पाई जाती हैं। जो अग्रस्त स्थिति में होता है, अग्रस्त मतलब आगे की ओर बढ़ने की, ठीक है, और तने पे पाई जाती है। और इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। सामान्य कलिका को 2 भागों में बांटा गया है और कलिका को 3 भागों में बांटा गया है। कलिका को फिर से कलिका को 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य कलिका, अतिरिक्त कलिका और फिर से अपस्थानिक कलिका। फिर से सामान्य कलिका को जो कि तने पे पाई जाती है अग्रस्त स्थिति में, उनको भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी, उसमें जो सामान्य कलिका को बांटा गया है वो 2 भाग जो है वो हमारा क्या है कि शीर्षस्थ, ठीक है, शीर्षस्थ कलिका, और दूसरा है कक्षस्थ कलिका, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे शीर्षस्थ या अग्रस्त कलिका, अग्रस्त मतलब आगे सबसे ऊपर, शीर्षस्थ मतलब शीर्षक मतलब भी ऊपर होता है, शीर्षक मतलब
ये अपनी लाइफ के शीर्ष पे है, ये अपनी धन के शीर्ष पे है, ये अपने जीवन की बुलंदियों को छू रहा है। तो बुलंदियों, ऊंचाई, शीर्ष सब एक ही बात होता है ना। कहा जाता है ना कि ये व्यक्ति अपने जीवन के शीर्ष पे है या अग्रस्त स्थिति पे है या बुलंदियों पे है। तो कोई भी कलिका कहाँ होगी? प्लांट के जो ब्रांच है, प्लांट की जो ब्रांच है, शाखा, उसके सबसे ऊपरी भाग में, सबसे ऊपरी भाग में जो कलिका होगा उसी को हम लोग शीर्षस्थ कलिका या अग्रस्त कलिका कहेंगे। दूसरा है कक्षस्थ कलिका, मतलब कि ये कलिका वहाँ होगा जहाँ पे एक डाल तो निकलेगी, ऊपर की ओर जाएगी, जैसे शीर्षस्थ कलिका ऊपर की ओर अग्रविशाली के रूप में बढ़ेगी, अग्रस्त रूप में बढ़ेगी, और साथ में अगर ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये हम मानते हैं कि ये हमारा बड है, ये हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो फिंगर है इसको हमने बड मान लिया, और ये वाला जो इतना हिस्सा है हमारा, ठीक है, यहाँ से ऊपर का, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमने मान लिया क्या कि उसका तना है। अगर इस तने से और इस बड के बीच में कोई यहाँ से एक पत्ती निकलता है, यहाँ से कोई पत्ती निकलता है, देखेंगे कि ये जो बड है हमारा, बड है मतलब कलिका है, और ये हमारा तना है, पेड़ का तना है। अगर इस तने से यहाँ से एक पत्ती निकला है, ठीक है, और इस पत्ती और इस तने, इस पत्ती, ठीक है, एक मिनट देखेंगे कि इस पत्ती के और इस तने के और इस पत्ती के, ठीक है ना, बीच में, अगर इस बीच में तना, पत्ती और तना के इस बीच से कोई अगर पत्ती निकलती है, कोई कलिका निकलती है, इस बीच से कोई कलिका निकलती है, उसको कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ये हमारा क्या है? तना है, ये हमारा पत्ती है, जो मार्का दिख रहा है उसको हमने पत्ती मान लिया, और इस तना और पत्ती के बीच से अगर कोई जो कलिका निकलती है उसको कक्षस्थ कलिका ही कहा जाता है। और शीर्षस्थ कलिका मतलब कि ये जो कलिका है इस तने के ऊपरी भाग को, उसको हम लोग शीर्षस्थ कलिका कहते हैं। ठीक है, क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद एक फिगर अच्छे से बना रहे हैं ताकि आपको पूर्णतः क्लियरेशन हो जाए कि शीर्षस्थ कलिका क्या होता है और कक्षस्थ कलिका क्या होता है। उसके बाद से हम इनका डिफिनीशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका अच्छे से एक फिगर बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है ना, ये प्लांट है, नीचे का ये हिस्सा रूट, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पत्ती है, ठीक है, ये आपकी पत्ती है, और इसके बीच में कोई कलिका निकली है। ये जो है ये कलिका निकली हुई है, बर्ड से निकला हुआ है, और इस तने के अगर बीच से या कहीं हिस्से से एक पत्ती निकल जाता है, एक पत्ती का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, एक पत्ती का अगर निर्माण हो जाए, ठीक है, पत्ती थोड़ा बड़ा बन गया है, इस पत्ती का अगर निर्माण हो जाए और इस तने के और इस पत्ती के अगर बीच के हिस्से से, अगर इस बीच से कोई छोटी सी कलिका निकलती है, ठीक है ना, छोटी सी कलिका निकलती है, उसको हम लोग कक्षस्थ और इसको शीर्षस्थ कलिका कहते हैं। एक ही फिगर में आपको समझा दिया गया कि कौन शीर्षस्थ है और कौन अग्रस्त कलिका है। आप देखोगे तो इसको आप कक्षस्थ कह सकते हो, ठीक है, और ये जो है ये आपका शीर्षस्थ, ठीक है। तो आपको एकदम क्लियर होगा कि कक्षस्थ कलिका किसको कहते हैं और शीर्षस्थ कलिका कहते हैं। कक्षस्थ कलिका वो होगी जो तना हमारा होगा, उसके अगर किसी भी हिस्से से एक पत्ती निकलती है और उस पत्ती और तने के बीच से अगर कोई कलिका निकलती है या वहाँ से पत्तियों का निर्माण होता है, उसको हम लोग कक्षस्थ कलिका कहेंगे। और जो सबसे ऊपर होगा
जो सबसे ऊपर होगा पेड़ के या तने के सबसे ऊपरी भाग में जो कलिका बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्षस्थ कलिका कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहें तो लिखिए, इसके बाद हम इसका क्या बनाते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग देखे हैं कि कलिका के प्रकार को देखा है, उनकी किस स्थिति के अनुसार, और हमने उनका डिवाइडेशन भी कर दिया, फिर सामान्य कलिका को भी बता दिया है कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बात और बता दें, शुरू में हमने थोड़ा आपको बताना भूल गया है कि जो है आज जो है वो आपका टीचर डे है, 5 सितंबर है, जो कि हम लोग टीचर डे के रूप में या शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, किनके जन्मदिन पे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे हम लोग क्या करते हैं, टीचर डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने क्यों मनाते हैं, क्यों उनके जन्मदिन पे ही हम लोग टीचर डे मनाते हैं, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरा जन्मदिन ही मनाना चाहते हैं तो आप मेरे जन्मदिन पे किसी टीचर का ही सम्मान कीजिएगा, किसी टीचर के ही रूप में मनाइए। क्यों, क्योंकि वो खुद एक टीचर थे, और साथ में एक बात और कि उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो उन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। इसीलिए हम भी अपने जो हमारे जितने भी गुरु हुए उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सीखे हैं हमने अपने गुरुओं से, उन सभी गुरुओं के चरणों में हम अपना फिर से प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब जो है आपको एक मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, आप मोटिवेशनल वीडियो भी देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के लिए हम अपना टॉपिक देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये कह रहा है सामान्य कलिका। सामान्य कलिका किसको कहते हैं, आपको हमने फिगर के रूप में बता दिया था कि सामान्य कलिका क्या होता है और कक्षस्थ कलिका क्या होता है, ये तो हमने बता दिया। तो अब उसका डिफिनीशन देख लीजिए कि सामान्य कलिका क्या होता है और फिर से आपका कक्षस्थ कलिका क्या होता है। सामान्य का तात्पर्य ये है कि आपका शीर्षस्थ कलिका, ठीक है ना। सामान्य का तात्पर्य ये है कि शीर्षस्थ कलिका का तात्पर्य है, ठीक है ना, क्योंकि सामान्य कलिका को ही बांटा गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे शीर्षस्थ कलिका कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कह रहा है कि प्रत्येक तने के सिरे पर एक कलिका होता है, ठीक है, जो इसकी लंबाई बढ़ाती है। किसकी लंबाई बढ़ाती है? तने की लंबाई को बढ़ाती है। प्रत्येक तने के, ये तना है, अगर ये तना है तो इस तने के शीर्ष पे, यहाँ पे ये शीर्ष है ना, तो इस पे एक कलिका होती है जो इस तने की लंबाई को बढ़ाती है, ठीक है ना। इसे अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका कहते हैं। इसको ही अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका कहेंगे। किसको? जो इस तने के, ये मार्कर जो है ये तना है और इसके ऊपर जो है जो आपकी कलिका होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कलिका कहते हैं। और जो इस तने की लंबाई को बढ़ाता है उसी को हम लोग अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका कहते हैं। फिर कह रहा है कि प्रांकुर प्रथम अग्रस्थ कलिका है। जो प्रांकुर है वो प्रथम अग्रस्थ कलिका है। प्रांकुर की बात आती है तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे प्रांकुर और मूलांकुर। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रांकुर प्रथम अग्रस्थ कलिका है जो स्वयं बढ़कर मुख्य तना बनाता है। जो प्रांकुर है वो क्या है? प्रथम अग्रस्थ कलिका है जो बढ़कर क्या बनाता है? मुख्य तना का निर्माण करता है। थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं प्रांकुर और मूलांकुर को, ठीक है ना। देखेंगे ये रूट है, ये ऊपर वाला आपका प्लांट की पत्तियां मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो इस भूमि के नीचे है उसको हम लोग मूलांकुर कहते हैं, और जो ये ऊपर वाला पत्ती है उसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं, ठीक है ना। और यही बढ़ करके क्या बनाता है? ये प्रथम अग्रस्थ कलिका होता है जो बढ़ करके क्या बनाता है? मुख्य तने का निर्माण करता है। जैसे कि आप देखोगे तो एक बीज जो होता है, ठीक है ना, एक कोई बीज होता है तो इसमें से क्या होता है? धीरे धीरे आपका
ये मूलांकुर का निर्माण होता है और धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते बढ़ते एक अच्छे से तने का निर्माण करता है, फिर ये नीचे से आपका मूलांकुर बन जाता है। तो ये मूलांकुर, ये प्रांकुर हो जाता है। तो ये प्रांकुर ही क्या है, अग्रस्त कलिका है, जो बढ़ करके स्वयं बढ़ करके तने का निर्माण करता है, स्वयं बढ़ता है और तने का निर्माण करता है। वही चीज इसमें भी लिखा है कि प्रत्येक तने के सिरे पे एक कलिका होता है, ठीक है। और जो कलिका होता है वो क्या करता है, वो लंबाई को, इसकी लंबाई को बढ़ाता है। किसकी लंबाई को, तने की लंबाई को बढ़ाता है, और फिर उसी को हम लोग अग्रस्त या शीर्षस्थ कलिका कहते हैं। और फिर आपसे ये कह रहा है कि जो प्रांकुर है वो प्रथम अग्रस्त कलिका है, जो स्वयं बढ़कर तना बनाता है। तो फिगर के माध्यम से हमने समझा दिया। हमको लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आया होगा। तो ये चीज़ें नहीं आपको समझ में पूर्णतः आया होगा, क्योंकि हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कक्षस्थ कलिका की। तो कक्षस्थ कलिका या पार्श्व कलिकाएं हैं जो अग्रस्त वृद्धि के केंद्र के बढ़ते, जो अग्रस्त वृद्धि के केंद्र के बढ़ते रहने, अग्रस्त किसके, वृद्धि केंद्र के बढ़ते रहने तथा तने की लंबाई बढ़ने के साथ साथ, तने की लंबाई भी बढ़ती है, उसके बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक पत्ती के कक्ष में छोटे से उभार के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ये आपका क्या ऊपरी हिस्सा है, यहाँ एक बार आप फिगर देखेंगे, ये आपका ऊपरी हिस्सा है, ठीक है ना, और ये नीचे का हिस्सा है, और ये आराम से ऊपर बढ़ रहा है इस कलिका के साथ। अगर यहाँ पे कोई पत्ती है, यहाँ पे ये कोई पत्ती है, और इस पत्ती के क्या कहते हैं, लंबाई के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक पत्ती के कक्ष में, इस पत्ती के अगर कक्ष में, इस कक्ष में ये जो पत्ती है, इस तना और इस तने के और इस पत्ती के अगर कक्ष में किसी भी छोटे से उभार, मतलब कि किसी कलिका या छोटे से पत्ती का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कक्षस्थ कलिका कहेंगे, ठीक है ना। अवकर या पार्श्व कलिका है जो अग्रस्त वृद्धि, ये अग्रस्त है, अग्रस्त वृद्धि के बढ़ते रहने के, ये बढ़ता रहता है, और तने की लंबाई के बढ़ने, अब ये तना है, ये भी बढ़ता रहता है, ये जो तना है ये भी बढ़ता रहता है। तो इसी के साथ प्रत्येक पत्ती, ये जो पत्ती है, फिर इधर भी कोई पत्ती होगी, ठीक है ना, इधर भी कोई पत्ती होगी। तो इसके प्रत्येक पत्ती के अगर इस कक्ष में, ठीक है ना, एक छोटे से उभार का निर्माण होता है, एक छोटे से कलिका का निर्माण होता है, एक छोटे से पत्ती का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कक्षस्थ कलिका कहते हैं। क्लियर, ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि कक्षस्थ कलिका जो है वो किस प्रकार से बताया गया है, एक बार और आपको बता देते हैं। कक्षस्थ कलिका देखेंगे कि आपको ये कक्षस्थ जो कलिका होता है वो क्या होता है। तो कक्षस्थ कलिका हम उसको कहते हैं जो तने की लंबाई के बढ़ने के साथ साथ, ये तने की लंबाई है, ठीक है ना, ये पत्ती मान लेते हैं, और ये भी आपका पत्ती मान लेते हैं, और यहाँ पे एक बड़ मान लेते हैं, मतलब कलिका ये बढ़ रहा है, और फिर हमने यहाँ पे एक पत्ती मान लिया, ठीक है, और फिर हमने एक यहाँ पे पत्ती मान लिया, हो गया। अब और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो तना क्या हो रहा है, तना की लंबाई भी बढ़ रही है इस कलिका की वजह से, ठीक है, और इनके साथ साथ इस प्रत्येक, ये भी पत्ती है और ये भी पत्ती है, ये भी पत्ती है, ये भी पत्ती है, और इन दोनों पत्ती के या प्रत्येक पत्ती के कक्ष में किसके बीच, या आपका तने और पत्ती के बीच में, ये तना है और ये पत्ती है, ये तना है और ये पत्ती है। अगर इनके इस बीच में किसी कलिका का निर्माण होता है, इनके बीच में, इनके और इनके इस बीच में किसी कलिका का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कक्षस्थ या शीर्षस्थ कलिका कहते हैं, ठीक है ना। किसको, प्रत्येक पत्ती के अगर कक्ष में किसी कलिका का निर्माण होता है या उभार कहा गया है, उभार का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, कि उसको कक्षस्थ कलिका कहेंगे। और आप इसको पढ़े शीर्षस्थ या अग्रस्त कलिका, यहाँ पे इसको मिटा के आप कर लोगे क्या, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ कलिका, ठीक है ना।
और सामान्य कलिका भी ठीक है, क्योंकि सामान्य कलिका का ही ये भाग है, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में हो गया था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे अतिरिक्त और अपस्थानिक कलिकाएँ, ठीक है ना, तो आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।